ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरो शाधाय शान्ति वानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः। शांतिरेधि। हे सृष्टि के बनाने, पालन करने, संहार करने वाले, सब सुखों को देने और दुखों को दूर करने वाले परमेश्वर, आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हमारे लिए द्युलोक और हमारे शरीर का मस्त सिर भाग शांति यानी शांत, सुखदायी, आनंदकारक और दुख उपद्रव से रहित, कष्ट पीड़ा से रहित हो। अंतरिक्षम शांति, द्युलोक और पृथ्वी का बीच का भाग और हमारा धड़, मध्य शरीर का मध्य भाग भी शांत, निरुपद्रव, सुखदायी और सब कष्ट पीड़ाओं से रहित हो। पृथ्वी शांति, पृथ्वीस्थ पदार्थ और पृथ्वी लोक तथा शरीर का निम्न भाग भी सब प्रकार के उपद्रव, दुख, कष्ट, पीड़ा से रहित, पूर्ण शांत, सुखदायी, आनंद युक्त हो। आपः शांति, बाहरी जल और जलस्थ पदार्थ और शरीर के अंदर जो जल है वह सब भी हमारे लिए सुख देने वाले और दुख से हमें रक्षा करने वाले हों। औषधयः शांति, जितने सोमलता आदि रोग को दूर करने वाले और आरोग्य करने वाले औषधियाँ और आपके दिए हुए शरीर में जो रोग निवारक गुण है वह सब और आरोग्य कारक सामर्थ्य है वह सब हमें होने ही ना पाए। वानस्पतयः शांति, बड़, पीपल, गुल्लर आदि वनस्पति, पेड़ पौधे और शरीर में जितने केश आदि सब हैं वह सब भी हमारे लिए पूर्ण सुखदायी, उपद्रव से रक्षा करने वाले हों। विश्वे देवाः शांति, सारे विद्वान और हमारे शरीर में जो इंद्रिय आदि हैं वे सब भी सब हमें सब दुखों से रहित और सब सुख, आनंद, समृद्धि, उन्नति से युक्त रखें। ब्रह्म शांति, हे परमेश्वर, आप और आपका दिया वेद ज्ञान और हमारा आत्मा और अंतःकरण ये सब भी शांत, निरुपद्रव, सुखदायी सदा रहे। सर्वं शांति।
संसार के जितने पदार्थ हैं, ये सूक्ष्म भूत आदि, ये सब हमारे लिए पूर्ण सुखदायी हो और इससे रचा हमारा शरीर भी अंदर से पूर्ण शांत, निरुपद्रव और सुख देने वाला होवे। शांतिरेव शांति। हे प्रभु, आप अनंत सामर्थ्य वाले हैं। आपकी कृपा और हमसे पुरुषार्थ करा के आप ये सब जो शांति है वह भी हमारे लिए शांत, निरुपद्रव हो। किसी प्रकार का विघ्न बाधा कभी किसी जन्म में अनंत 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 काल तक के लिए होने ही ना पाए। सामा शांति रेधि। हे प्रभु, वैसी ही शांति हमें अनंत 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 काल तक के लिए सदा सर्वदा आज्ञा का पालन करते हुए आपके सहाय पर भरोसा करके हमने ये संसार के उपकार का मनुष्य को बुराई से हटा के शुभ मार्ग पर लाने का मान आप इसे सफल बनाइए। मेरे प्यारे मित्रों, हमें विचार से काम करना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे। अगर हमने गलत दिशा में पुरुषार्थ कर दिया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं और लाभ के बदले नुकसान भी हो सकता है। जरा हम विचार करें, पहले यहाँ ना तो कोई मुसलमान था, ना कोई ईसाई था, ना कोई जैन बौद्ध था, लेकिन उस कारण को हम क्यों नहीं दूर करते जिस कारण से वेद विरुद्ध बातें समाज में फैली। तंत्र ग्रंथ, पुराण, जैन बौद्ध, चारवाक, ईसाई मत, इस्लाम मत वगैरह वगैरह, नए नए मतांतर, कबीर, नानक आदि तरह तरह के वेद विरुद्ध सारे मत संसार में फैले और फैलते जा रहे हैं। मंदिर पहले था, उसको तोड़ के मस्जिद बना लिया, ये गलत काम किया। हम दूर करें, अच्छी बात है, हम पुनः मंदिर बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि हम उस कारण को ही सदा के लिए मिटा दें जिसके चलते ये सब बुराई संसार में फैली और फैल रही है। ये सारे विद्वान और विशेषज्ञ पंडित महेंद्र पाल आर्य ने भी कहा और बार बार वो कहते रहते हैं कि आर्य हिंदू अल्प मत में होते चला जा रहा है। हम क्यों नहीं उस पर विचार कर रहे हैं? हम क्यों मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़े हुए हैं? हमें अपना कुछ हित का तो ध्यान करना। ये मंदिर से क्या हम अल्प मत में आने से बच सकते हैं? हमारा जो साधन वेद के प्रचार में मनुष्यों को एक मत में लाने, विधर्मी होने से अपने भाइयों को बचाने, विधर्मियों को अपने मत में लाने का जो महान पुरुषार्थ है, महान धर्म का काम है, इहलोक परलोक के सारे सुखों का मूल स्रोत है, सब सुखों की वर्षा करने वाला है। उस काम को हम क्यों नहीं अपनाते? मनुष्य का धर्म एक होना चाहिए या अनेक? एक होना चाहिए। ये सारे झगड़े इसी गलत बात पर हो रहे हैं। कोई मनमाने धर्म, मनमाने मजहब, मनमाने मतांतर सब माने जा रहे
आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। विश्व युद्ध और से भी इतने नुकसान नहीं हुआ जितने कि ये आपस के मजहबी झगड़ों ने संसार का अवहित किया और अभी भी कर रहा है। हम मिल बैठ के विचार करें और ये सोचें कि धर्म कौन सा है। हम मानते हैं गलत तो वो कैसे सही होगा। हम मान रहे हैं कि 4×4=411 होता है, तो हमारे मानने से क्या हो जाएगा। गणित का नियम है, विज्ञान का नियम है, वो सार्वभौम रहता, कभी बदलता नहीं। उसी प्रकार से सृष्टि का नियम जो है वो कभी बदलता नहीं। वेद की बातें कभी बदलती नहीं। सौभाग्य से कभी किसी पर चले गए या कोई मनुष्य वाले ग्रह से यहाँ कोई आ गया कि यही वेद, यही संस्कृत भाषा वहाँ भी है और दूसरी भिन्न भिन्न भाषाएं भी हो सकती है, वहाँ हो मिलती जुलती, लेकिन संस्कृत और वेद से वंचित कोई भी मनुष्य दूसरे ग्रहों पर भी नहीं है। तो हम क्यों नहीं एक भाषा, सारे पशु पक्षियों की एक भाषा है, मनुष्य की भी एक भाषा होनी चाहिए। एक सा रहन सहन, एक सा विचार, जो सर्वोत्तम है उसको हमें अपनाना चाहिए, जो हानिकारक है उसे हम छोड़ना चाहिए। बताइए, आप खुद अपने लिए ना सोचें तो कौन सोचेगा। क्षणिक स्वार्थ के लिए हम गलत को अपना लें तो यह गलत बात है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा अगर वो वेद पढ़ ले तो सत्य का जानने वाला है, लेकिन पक्षपात, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि के चलते वो जो है सत्य को छोड़कर गलत में फंस जाता और अपना अहित कर लेता। अब सोचिए, सब अपने गलत पर अड़ा रहे तो क्या कल्याण हो सकता है कभी। जिसकी भी गलत बात हो उसको अवश्य छुड़वाना चाहिए, चाहे हमारी हो चाहे दूसरे की हो। जिसकी भी को अवश्य मानना और मनवाना चाहिए, तभी संसार का हित हो सकता है। नहीं तो बताइए कैसे हो सकता है। क्या गलत बात को अपना के, क्या आप विष को अमृत मान के पिएंगे तो नहीं मरेंगे। क्या आप नशा को जो है अमृत मान के पिएंगे तो नशा नहीं होगा, अवश्य होगा। उसी प्रकार से आप गलत बात को सही मान के ग्रहण करेंगे तो उसका परिणाम दुखदायी नहीं होगा क्या, अवश्य होगा। तो हम मिल बैठ के विचार करके देखें। महर्षि दयानंद ने अच्छी तरह से प्रमाणित कर दिया है, सत्यार्थ प्रकाश आदि अपने सारे ग्रंथों में। उनकी जीवनी को पढ़ के हम देख सकते हैं कि क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ और कैसे कैसे किस किस को उन्होंने गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाया। और वैदिक धर्म सत्य, सनातन, कल्याणकारी एकमात्र को अच्छी तरह से सिद्ध करके अंतर शब्द भिन्न भिन्न भाषा, वेशभूषा, रहन सहन आदि नहीं छोड़ते तब तक एक मत संसार में नहीं हो सकता और उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य प्रयत्न करे। अरे बहादुरों के लिए कुछ मुश्किल है। आप जैसे बहादुर दुनिया में क्या नहीं कर सकते। सारी दुनिया को बदल कर दिखा सकते हैं, सारी दुनिया को सुधार सकते हैं। ये आप में शक्ति है, ये आप में सामर्थ्य है। उठो वीरो और
अगर आप सत्यार्थ प्रकाश आदि देखने के बाद कम से कम आप उसका 7वां 8वां और 12वां 13वां 14वां समूलास भी देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि महर्षि का मार्ग शाश्वत कल्याणकारी और एकमात्र मार्ग है जो संसार का कल्याण कर सकता है और हमें सब दुखों से बचाकर न केवल इस जन्म में बल्कि सदा के लिए सुख आनंद से युक्त कर सकता है। अरे उपनिषद पर सारी दुनिया लट्टू है। आज उपनिषद में क्या लिखा हुआ? सब लोग खुशहाल हैं। राजा सुपति क्या कह रहे हैं? नाम अस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, ना कोई दुखी कंजूस नहीं, ना मद्यपो, कोई भी नशा सेवन नहीं करता मेरे राज्य में, ना अनहिताग्नि, कोई भी नहीं है जो रोज होम ना करता हो, ना अविद्वान, सबके सब महाविद्वान हैं, ना स्वैरी स्वैरिनो कुतः। हमारी पत्नी कह रही थी कि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हम उस क्यों नहीं, हमने खुद वेद मार्ग विरुद्ध मार्ग को अपना के खुद दुखी हुए चले जा रहे हैं। अरे जब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा वेद मार्ग ही से हमारा कल्याण हो सकता है, वो कैसे उसे अपना सकता है? गलत हिंदू जो कि जाति पाति फुटंगर झोपड़ी को छोड़ के राजमहल में सब आ जाएगा, लेकिन का जो वो राजमहल जैसा सर्वोत्तम है और बाकी सारे मजहब दिया है कि वेद नल, तो हम नल का पानी क्यों नहीं पीते? नाले के पानी बंद करो, ये नाला खोलो। अरे नाला तो नाला मुकाबला कर सकता है क्या? ये मजहब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध चारबाग राम रहीम आसाराम मुरारी बापू सोन राधा स्वामी राधे माँ इत्यादि जितने हैं ये सारे के सारे नाले का पानी। नाला तो नाला, हम नाले के पानी के पीछे क्यों झगड़ते? हम सीधे नल के पानी की तरफ क्यों नहीं आते? प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, आओ सब कुछ छोड़ के नल के पानी की तरफ आओ, नल का पानी पियो, नाले का पानी पीना बंद करो और अपना जीवन धन्य मत को अपनाओ और आपस में भाईचारा प्रेम प्रीति। अरे मनुष्य का दुर्लभ जन्म इसलिए मिला आपस में लड़ने मरने मारने के लिए, एक दूसरे का बुरा करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये अपनाना चाहिए कि काफिर को मारो। एक पुराण वाला दूसरे पुराण वाले को गाली दे रहा है, अपने भंगी चमार को भी सबके देवता से बढ़ के लिख रहा है। ये अपनाना चाहिए। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जैसे अरे इसको मानोगे कि वो मानोगे गलत सलत। और मित्र की दृष्टि से हम सबको देखें वेद और सब हमें मित्र की दृष्टि से देखें।
मेरे प्यारे मित्रों, आप दिव्य आत्माओं हो, सत्य को मानो, असत्य को छोड़ो, कल्याण को अपनाओ, अपना और सबका कल्याण करो। इसे आप अपनाते हैं तो हमें खुशी हो।